आज के टाइम में घर लेना या फिर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन है। मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और इसी रेस में अब शामिल हो चुका है न्यू मैक्स, जो कि ओमैक्स के को फाउंडर सुनील गोयल जी का रियल एस्टेट ग्रुप है। दिल्ली देहरादून जैसी प्राइम लोकेलिटी पे 100 एकड़ की टाउनशिप लॉन्च हुई है और इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कमल शर्मा जी, जो कि न्यू मैक्स के बिजनेस एसोसिएट है और इसी के साथ समृद्धि एसोसिएट के फाउंडर भी हैं। सर, पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। और मैं ना आपकी जर्नी के बारे में सबसे पहले जानना चाहूँगी, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में और कैसे आपकी जर्नी रही है समृद्धि एसोसिएट्स के साथ। मैम, समृद्धि एसोसिएट हमने 2015 में बनाई थी। 2015 में उस समय बैंक के लोन्स वगैरह का काम करते थे और इंश्योरेंस का काम मैं करता हूँ। आज भी मेरा काम है लोन और इंश्योरेंस का। रियल इस्टेट में हमने दोबारा से स्टार्ट किया है। रियल इस्टेट हमने बंद कर दिया था 2016 के आसपास। दोबारा से हमने स्टार्ट किया है न्यू मैक्स के साथ 2024 में। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है न्यू मैक्स को लेकर और जो हमने यहाँ पर देखा है, रियल इस्टेट मैंने करा है लगभग 11 साल। इससे पहले जिस तरह की एक टाउनशिप मुजफ्फरनगर में चाहिए थी, जो नहीं थी और जो आई, और उसके बाद जो लोगों ने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर लोग इसमें आए, मेरा मानना है अब तक शायद मुजफ्फरनगर की हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ हो। 225 प्लॉट पे कंपनी के प्लॉट्स आए थे, विद इन 7 डेज़ बिक गए और कंपनी के बाद 225 प्लॉट्स के बदले में 725 चेक अवेलेबल थे, जिसमें से 500 लोगों को प्लॉट्स हम नहीं दे पाए। सुनील गोयल सर से ने एक बहुत अच्छी चीज़ करी यहाँ पर। ये दिल्ली एनसीआर में सब जगह पे ना लक्की ड्रॉ होते हैं प्रॉपर्टीज़ के, कि जिसको प्रॉपर्टी लक्की ड्रॉ निकलेगा उसको प्लॉट लौट हो जाएगी, वरना उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। लेकिन मुजफ्फरनगर लोकेशन पे उन्होंने ऐसा नहीं करा। ये उन्होंने बोला कि यहाँ पर पहला टाउनशिप है, यहाँ के लोग इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं है, मैं पहले दिन से कंफर्म बुकिंग दूंगा। किसी के 3 चेक है तो उसको 1 ही चेक दिया। हालांकि बहुत सारे लोग नाराज़ हुए, हमें प्लॉट नहीं मिला और उनके चेक रिटर्न कर दिए हमने। लेकिन हमने 225 प्लॉट कंफर्म प्लॉट दिए। अलॉटमेंट वाला सिस्टम हमने नहीं करा कि लक्की ड्रॉ होगा तो भी हम उसको प्रॉपर्टी देंगे। एक ये बहुत बड़ा सर के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। हमने जो प्रॉपर्टी सेल करी, हालांकि हमारी कुछ बुकिंग इसमें कम भी हुई हैं, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सर, आपके लिए न्यू मैक्स किया है, आपका जो रिश्ता है न्यू मैक्स के साथ वो कैसा रहा है? मैम, मैं न्यू मैक्स से पहले ओमैक्स में काम कर चुका हूँ, न्यू चंडीगढ़। न्यू चंडीगढ़ मेरा ओमैक्स के साथ पहला एक्सपीरियंस था और हमारा वहाँ पे लैंड इंक्वायरी का काम था। लैंड इंक्वायरी में हमने कंपनी के साथ बहुत अच्छे लेवल पे काम किया है और बहुत अच्छी इनकम भी अर्न करी है। मेरा मानना है शायद हमने वहाँ से 20-30 CR के आसपास की कमीशन अर्न करी है। और उसके बाद हम रियल एस्टेट छोड़ के यहाँ पर आ गए थे। जब न्यू मैक्स आया तो उसका हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले एक फर्स्ट बायर के मन में 1000 तरह के ख्याल आते हैं कि अभी सही है टाइम इन्वेस्ट करने के लिए या फिर नहीं है, तो न्यू मैक्स एक फर्स्ट बायर के लिए क्या सही ऑप्शन है? मैम, जब 2024 में हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर आया था तो 33,000 रुपये का हमारा रेट निकला था पर स्क्वायर यार्ड का। लोग बाग बोल रहे थे बहुत महंगा है, और उस महंगे होने के बावजूद भी हमारे पास 7 दिन के अंदर 700 चेक के आसपास यहाँ पर अवेलेबल थे। जो 725 चेक मैं आपको बता रहा हूँ, महंगा होने के बावजूद भी। आज भी लोग बाग महंगे बोलते हैं और हमने 45,000 में भी यहाँ प्लॉट सेल कर दिए और 55,000 में भी सेल कर दिए। जिसने प्रॉपर्टी लेके रीसेल करी है, मज़ा तो उसको आया, वरना सोचने वाला तो सोचता रहा कि मुझे क्या होगा मेरे से। अच्छा, जैसे दिल्ली देहरादून हाईवे है, अभी बहुत ऐसे हॉटस्पॉट बना हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए। फ़िलहाल तो वो अच्छा खासा एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है वो? मैम, यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। रीज़न क्या है, इस तरह की इंटीग्रेटेड टाउनशिप यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर आप जाओगे, सोसाइटीज़ हैं लेकिन वो लोकल बिल्डर के द्वारा है। लोकल बिल्डर में अगर आप देखोगे तो जो क्लब हैं वो मेंटेन नहीं है, रोड जो हैं वो मेंटेन नहीं है, जो पार्क हैं वो मेंटेन नहीं है, जो ऐसे यहाँ पे SCO लेके आए हैं इस तरह का कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एंट्रेंस पे 100 फुट का रोड दिया है। 100 फुट का रोड मुजफ्फरनगर में किसी प्रोजेक्ट में नहीं है। 60% यहाँ ग्रीन एरिया है।
वो वहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट में अवेलेबल नहीं है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूँ तो बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर, वो वाली बात नहीं है। जिस तरह की इंटीग्रेटेड टाउनशिप की रिक्वायरमेंट थी मुजफ्फरनगर को, उस तरह की इंटीग्रेटेड टाउनशिप आई है और उस पर काम भी हो रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे जितने भी बड़े डेवलपर्स होते हैं वो अपना मेन फोकस और इन्वेस्टमेंट रखते हैं टॉप टायर सिटीज़ पे, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली। बट न्यू मैक्स एकदम ऐसे एक बड़े डेवलपर की तरह उन्होंने टायर 2 सिटीज़ चुनी, जैसे मुजफ्फरनगर एंड मेरठ। तो उसका फ्यूचर क्या रहेगा? मैम, न्यूमैक्स का पहला प्रोजेक्ट है जी। और अब से पहले सुनील सर, ओमैक्स के बाद 35 साल का एक्सपीरियंस उनका है और उन्होंने बहुत सारी टाउनशिप बनाई हैं। पहली बार ऐसा होगा गुड़गांव के लिए, दिल्ली के लिए या ग्वालियर के लिए जो कंपनी के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो मुजफ्फरनगर की टाउनशिप देखने के बाद वहाँ परचेस करेंगे। जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यहाँ बन रही है, जो आप रोड पे काम देख रहे हो, जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, मुझे नहीं लगता शायद वो मटेरियल वहाँ भी यूज़ होता होगा। जो क्वालिटी पे ध्यान दिया जा रहा है, मेन किसी भी अगर आप टाउनशिप को देखोगे डेवलप करने के लिए, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत डिपेंडेंट करती है कि किस तरह की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दे रहे हैं। तो वो रोड से भी कस्टमर एक आइडिया लगा लेगा कि यार कुछ अलग है। मेन पर्पस ये है। अच्छा, सुनील जी के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे हमने एक ही चीज़ सुनी है कि वो बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं हम उनसे, बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है। तो आप कुछ बातें बताएंगे उनके बारे में तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सुनील सर के साथ हम कंपनी से ना अभी टूर पे गए थे सिंगापुर बाली, तो वहाँ पे अनवाया एक होटल था और बस ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। उसकी ना बाउंड्री वॉल बहुत अच्छी थी। उसकी होटल की 5 स्टार होटल है, 7 स्टार, उसकी बाउंड्री बहुत अच्छी थी। तो सुनील सर ने वहाँ देखा तो कह रहे यार ये वॉल, हमारी बाउंड्री वॉल हमारे प्रोजेक्ट में भी होनी चाहिए। तो वो सेम पैटर्न वो यहाँ लिया है। जबकि अगर मैं यहाँ के बिल्डर की बात करूँ तो वो कहेगा इतना खर्चा करने की ज़रूरत क्या है, अपना पैसा बचाओ और काम खत्म करो। हाँ। लेकिन मेरा मानना है सर का 1 एकड़ पे मेरे ख्याल से 20 से 30 लाख रुपए खर्चा एक्स्ट्रा हुआ होगा वो बाउंड्री वॉल करवाने से। मतलब उन्होंने वो नहीं देखा, उन्होंने देखा कि टाउनशिप की खूबसूरती कैसे आएगी, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जो चीज़ हम एक 5 स्टार या 7 स्टार होटल में, कंपनी होटल में वाले दे रहे हैं, वो हमें टाउनशिप में दे रहे हैं। सेम पैटर्न पे मिला लिया है। सो ग्रेट। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपको टाइम कितना हुआ है रियल एस्टेट में? रियल एस्टेट में मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी 2008 में। तो सर आपको मतलब इतना सारा टाइम हो गया, आपने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत चैलेंजेस फेस करे होंगे। तो ऐसे कोई यादगार कोई डील है या फिर कोई चैलेंज है जो आप शेयर करना चाहोगे? मैम, डील तो हमारी यहीं पे ही है। हमने यहाँ पे 7 डेज़ में 58 प्लॉट सेल करे थे जी। और कंपनी ने हमें कहा कि हम 35 प्लॉट देंगे कमल आपको, क्योंकि टाइम अब वो हमारे प्लॉट ज़्यादा सेल हो गए हैं। जी जी। फिर वो कट हो गए, फिर 15 रह गए। 58 प्रॉपर्टीज सेल करने के बाद मुझे 15 मिली हैं। ऐसा हुआ नहीं है आज तक भी कि हमने और जो बिल्डर के पास जाओगे ना तो वो कहता है मेरा माल बिक जाए। हाँ। यहाँ माल बिक गया और हमें कम मिला है। ओके। ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है कि आपने माल, एक तो होता है कि आप माल बेच नहीं पाए, एक होता है कि आपने माल इस तरह से बेचा आप सोच भी नहीं सकते थे कि सबसे माल बिका है, किस तरह से लोग बागों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। अब जो लोगों ने नहीं लिया वो सोचते हैं यार गलती हो गई। तो सर आपको क्या लगता है जो लोग न्यू मैक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको आने वाले 5-10 सालों में उनको कितना प्रॉफिट मिलेगा? कितना प्रॉफिट मिलेगा? हाँ, मतलब क्या हम विजन लेके चल सकते हैं? विज़न की मैं बात करूं, 45 में हम यहाँ पे रीसेल, वो कंपनी फ्रेश प्लॉट बेच रही है। फ्रंट के प्लॉट हमने 55 के भी बेचे हैं। जी। जिस कस्टमर को हमने 33,000 रुपये के रेट में प्लॉट दिए थे 200 गज का, 66 लाख रुपये का प्लॉट था और कुछ कस्टमर ने उसे रीसेल कर दिया। जुलाई में हमने पेमेंट ली थी, दिसंबर में लोगों ने प्लॉट रीसेल भी कर लिए। अगर मैं रीसेल की बात करूँ तो लगभग 38,000 रुपये के आसपास वो रीसेल हुए हैं प्लॉट। 33 और 38 में डिफरेंस आता है 5,000 रुपये गज का। और 200 गज पे अगर आप देखोगे तो 10 लाख रुपए का कस्टमर प्रॉफिट ले चुका है। लेकिन 200 गज पे जो 10 लाख का उसने प्रॉफिट लिया है, उसने हमें पैसे कितने दिए? मेन सवाल ये आता है। हमने कस्टमर से 25% पेमेंट ली थी, जो 25% 16.5 लाख रुपये बैठती है 66 लाख रुपये का। तो 16.5 लाख रुपये लगा के अगर कस्टमर को 10 लाख रुपये रिटर्न मिली है, 26.5 लाख रुपये कस्टमर ले चुका है, तो उसका एक्सपीरियंस तो कस्टमर ही बताएगा। आज की डेट में हमारा इन्वेस्टर हमारे से पूछता नहीं है कि आपको पैसा कहाँ लगाना है। बिल्कुल। जिसने हमारे से रिटर्न कमा ली है न्यू मैक्स के द्वारा, वो हमारे से पूछता नहीं है पैसा कहाँ लगाना है। ऐसे हमारा एसईओ है तो हमने एसईओ में बुकिंग करी, विला है तो हमने विला में बुकिंग करी। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है, वैसे तो न्यू मैक्स नई कंपनी है और उसका विजन भी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा है,
लेकिन न्यू मैक्स में ऐसा क्या है जो वो उसको सबसे यूनिक बनाता है, सबसे अलग बना देता है? टाइम टू टाइम ना चीज़ें चेंज होनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे लाइफस्टाइल भी हम चेंज करते हैं, एक समय के बाद अपने आप में कुछ बदलाव भी करते हैं। तो मेरा मानना है जो न्यू मैक्स के साथ हमारे CMD सर हैं सुनील गोयल जी, जो उनके बेटे हैं चैतन्य गोयल, उनका विज़न कुछ अलग है, कुछ अलग डिफरेंट करने का, जो उसी तरह का काम यहाँ हो रहा है। अलग अलग चीज़ें ढूंढ के लाना और वो यहाँ पे ज़मीन पर उतार देना, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती हर आदमी के लिए। बिल्डर पैसे खर्च करते हुए थोड़ा सा डरता है, लेकिन यहाँ पैसा खुल के खर्च हो रहा है। चाहे वो बिल्डर्स ने कस्टमर के लिए हो, क्योंकि टाउनशिप बहुत अच्छी बना रहे हैं, जी। चाहे वो डीलर्स के लिए हो, मतलब पैसे में खर्च करने में कंपनी पीछे नहीं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ जानने के लिए मिला। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।